मोदी सरकार डरती है, मोदी सरकार डरती है, जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, हम समाजवादी, हम समाजवादी, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मोदी सरकार करती है, बिजली का बिल माफ करो, बिजली का बिल माफ करो, हमारी मांगे पूरी करो। बढ़िया 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 तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही, आवाज दो, अरे जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, अरे तख्त बदल, इनकलाब, अरे मोदी तेरी तानाशाही, आजादी तेरी तानाशाही, अरे मोदी तेरी तानाशाही, अरे बोल अबू हाशिम अल्लाह बोल, भ्रष्टाचार पे अल्लाह बोल, इनकलाब, इनकलाब, पहले लड़े थे गोरों से, 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 समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, अबू हाशिम आजमी साहब, जनाब अबू हाशिम आजमी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, हाशिम आजमी अल्लाह बोल, बिजली कंपनी पे अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अडानी कंपनी पे अल्लाह बोल, और सरकार पे अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, पहले लड़े थे गोरों से, 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 तक बदल दो, ताज बदल दो, तक बदल दो, ताज बदल दो, एकनाथ शिंदे सरकार मुर्दाबाद, एकनाथ शिंदे सरकार मुर्दाबाद, माफ करो, माफ करो, माफ करो, माफ करो, गरीबों पे अत्याचार बंद करो, गरीबों पे अत्याचार बंद करो, बिजली का बिल माफ करो, गरीबों पे अत्याचार बंद करो, बिजली का बिल माफ करो, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, अबू हाशिम आजमी जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अबू हाशिम आजमी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अबू हाशिम आजमी जिंदाबाद, बदल दो, ताज बदल दो, अरे तक बदल दो, ताज बदल दो, तक बदल दो, ताज बदल दो, समाजवादी पार्टी, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, निकलो घरों मकानों से, लड़ो बेईमानों से, निकलो घरों मकानों से, निकलो घरों मकानों से, निकलो घरों मकानों से,
बेईमानों पे हल्ला बोल, चोरों पे हल्ला बोल, अबू हाशमी आदमी आगे बढ़ो, अबू हाशिम आदमी आगे बढ़ो। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। और एनर्जी लो, और एनर्जी लो। आवाज निकलेगी। क्या बोल रहे? का नाम क्या है? आपका नाम क्या है? हमारी। आप इसके बाद आप ही नारा लगाओ। आप हमारी है, आप ऐसा नारा लगाओगे कि बह जाएगा ये। महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा अगर बिजली का बिल है कहीं तो महाराष्ट्र में है। गुजरात में इससे ज़्यादा टैरिफ कम है। दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, हमारे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बिल इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ टैरिफ रेट ज़्यादा रखा गया है। आप उठा के देख लीजिए हर स्टेट का। इसलिए यहाँ पर धड़क मोर्चा जो अबू हाशिम आजमी साहब ने रखा है, आप लोग जो आए हैं यहाँ पर, उसके लिए मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस धड़क मोर्चे को आप लोगों ने जो कामयाब बनाया, हम सब लोग आपसे शुक्रिया अदा करते हैं। सर कहाँ से आए आप? ये मैं कुर्ला एल वार्ड चांदेवली तालुका से पूर्व नगर सेवक समाजवादी का इसाक शेख। क्या बोलना है धरने के खिलाफ? क्या बोलना है? धरने के खिलाफ आपको अडानी के खिलाफ आपको ये बताना चाहता हूँ मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से कि महाराष्ट्र में जो टैरिफ रखा गया है हर स्टेट से ज़्यादा है। आज बाजू में सटा हुआ गुजरात, यहाँ से काफ़ी टैरिफ कम है। मध्य प्रदेश है, यूपी में ले लो, दिल्ली में ले लो, हरियाणा में ले लो, हमारे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा टैरिफ है। इसकी वजह से यहाँ पर अडानी का जो बिल आ रहा है सबके घरों में, वो डबल टिबल और कहीं कहीं जो हमेशा 2,500 से 3,000 बिल आता था, वहाँ फेक बिल भी 25-25 हज़ार रुपया भी मुझे शिकायत आई है कि वहाँ पर 25-25, 50-50 हज़ार भी आ गया है। क्या गलती है? वो अडानी के ऑफिस पे जाने के बाद भी जल्दी सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। गरीब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे अध्यक्ष अबू हाशिम आजमी साहब इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग इस धड़क मोर्चे में शामिल हुए हैं और हमारी मांग पूरी करके यहाँ से हटेंगे और इससे बड़ा एहतजाज करेंगे। हम लोग मांग नहीं पूरी करते और लाइट का बिल कम नहीं करते, उसके बारे में क्या करेंगे आगे? इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में जल्दी चुनाव है और सरकार बदलेगी और हम उस सरकार में शामिल होकर इस चीज़ को, जनता की आवाज़ को वहाँ पर उठाएंगे और पूरी ताकत से इसको माफ़ कराने का काम, जो भी बिजली का बिल अनसंट आया है लोगों के बीच में, उसको माफ़ कराने का काम समाजवादी के जनाब अबू हाशिम आजमी साहब करेंगे। मैं फहद आजमी समाजवादी पार्टी का जिला का अध्यक्ष हूँ और हमारी वाइफ एक्स कॉर्पोरेटर है। आज जो हम लोग इस बिल के खिलाफ आए हैं ना, तो ये हम तमाम गरीब जनता को लेकर आए हैं। कोई इसमें अमीर नहीं आया है। हम जिस इलाके से आते हैं, रफ़ी नगर, पद्मा नगर, रोड नंबर 13 और 14, गोंडी शिवाजी नगर तालुके में, वहाँ पे लोग ऐसे लोग पुअर लोग रहते हैं, रोज खड्डा खोदना और पानी पीना, मजदूर तबका रहता है। शर्म आना चाहिए ऐसे सरकार में जो लोग बैठे हैं और ये अडानी जो लोग हैं, मैं बताऊँ इनको शर्म आना चाहिए कि ये बेचारे अपना पेट पाले या लाइट बिल भरे। इनके घर में ना कोई एसी नहीं है, इनके घर में कोई कूलर नहीं है, कोई फ्रिज नहीं, सिर्फ एक ट्यूबलाइट और एक पंखे के बिल इन लोग भेज दे रहे हैं 2,200, 2,500, 3,000, जो कि बेचारे रोज का 100 रुपया कमाने वाले हैं, 200 रुपया कमाने वाले हैं। 5-5 हज़ार बिल, 3-3 हज़ार बिल, मतलब इनकी मनमानी चलती जा रही है। इनका बाप का राज आ गया है। ये ऐसी निकम्मी सरकार आई है, इसलिए इस सरकार के खिलाफ आज हमारा एहतजाज है और ये एहतजाज ये अभी खत्म नहीं होगा। जनाब अबू हाशिम आजमी साहब अंदर गए हैं और इनसे बातचीत करेंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला इससे बड़ी ताकत लेकर आएंगे और ये धरने को हम लोग बामुद्दत धरना बनाएंगे। समाजवादी पार्टी। जी, सभी को मेरा नमस्कार। मैं रामदयाल यादव, मुंबई प्रदेश कार्यकारी सदस्य हूँ। समस्या इसकी जड़ से है। हम
विद्युत बिल जो बढ़ोतरी हुई है उसकी बात तो करते हैं, लेकिन इसका जड़ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। निजीकरण के माध्यम से सारी जो संस्थाएं हैं, जितनी भी सरकारी जो है सारी चीजें जो है दे दी जा रही है इन धनी घरानों को, कारपोरेट को, और ये मनमाना इसके ऊपर लाद रहे हैं। अगर यही सरकारी जब होती थी तो इनका जो है रेट कम होता था। निजीकरण के खिलाफ भी हम लोग जो है बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सारे लोग जो है मिल करके। और ये जो है अभी ये शुरुआत है, इसके बाद हर जगह पे, हर सेंटर पे, जहां जहां भी विद्युत के जो है कार्यालय हैं, सेंटर हैं, वहां भी धरना प्रदर्शन होगा। ये निरंतर जारी रहेगा। इसको लेकर के जनता के बीच में गली कूचों में जाएंगे, क्योंकि जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं है, कोई जज नहीं है। जनता जैसा जजमेंट देगी तो ये जो है ऊपर बैठे हैं कुर्सी पर, ये उतर कर जमीन में आ जाएंगे और फिर यही बिल इनके घर आएगा। तब इन्हें पता चलेगा कि गरीबों का दर्द क्या है, मजदूरों का दर्द क्या है और छोटे कर्मचारियों का, फेरी वालों का दर्द क्या है, टैक्सी रिक्शा वालों का दर्द क्या है। धन्यवाद। हाँ, कहाँ से आप आए जी? क्या नाम है आपका? मैं जनता नगर मानपुर मंडाले से आई हूँ। मेरा नाम तरन्नुम याकूब अंसारी है। हम लोगों के घरों में कुछ नहीं चलता, जो कि मैं जॉब करती हूँ। पूरा दिन लाइट बंद रहता है, पंखा बंद रहता है, कुछ भी नहीं ऑन रहता है। शाम को आकर के सिर्फ एक पंखा चालू करने पर 1500, 1600, 1700 बिल भेज रहे। हम अगर यही बिल भरेंगे तो हम अपने बच्चों के लिए सेविंग्स कब करेंगे? हाँ, अडानी का हम इतना बिल ही भरेंगे। पिछले महीने मुझे 3000 रुपए बिल आया, मैं साबित कर सकती हूँ। सरकार से क्या मांग करती हो आप? सरकार से मांग यही है, या तो बिल हमारा माफ करे, ये बिल हमारा माफ होना ही चाहिए। इतने साल में कभी नहीं आए, लेकिन इस मोर्चे में आना पड़ा क्योंकि सरकार ने हमें थका दी है। और ऐसी सरकार तो चाहिए ही नहीं जो ठल्ली हो। महंगाई इतनी ज्यादा है, पता है आपको? भाजी का रेट कितना है आपको पता है? घासलेट का रेट, तेल का रेट कितना है आपको पता है? रिक्शे वाले को भाड़ा कितना है मालूम है? 10 रुपए 15 रुपए बच्चों को देने पड़ते हैं। सरकारी स्कूल में जाना पड़ता है डेली मीटिंग करने के लिए। इतना हम लोग फीस नहीं भर सकते प्राइवेट में, हमारी कैपेसिटी नहीं, हमारी औकात नहीं है इतनी। हम लोग मिडिल क्लास वाले हैं। इतना बिल और ऊपर से इतनी महंगाई, ये अच्छा लगता है क्या? इतनी महंगाई, इतना बिल। हमने सरकार क्यों लाई थी कि महंगाई कम होगी, लेकिन निठल्ली सरकार, ये ऐसी निठल्ली सरकार, इनके आने से कितना तमाशे हो गए। माड़ा के कॉलोनी में रहते हैं आप? माड़ा के आपका नाम क्या है? सेल्वी देवेंद्र। अच्छा, यहाँ पे मैं गोंडी से आई हूँ। हाँ, हमारा जो है, हम लोग शिफ्टिंग वाले माड़ा के बिल्डिंग में रहते हैं। हम लोगों को 8000 7000 बिल आता है। हम लोगों को ऐसा लगता है हम लोग रेंट पे है। अभी हम लोग खुद के घर पे इतना लग रहा है कि भाड़ा भर के रहने जैसा अभी लाइट बिल देने लगे ये लोग। और डायरेक्ट नोटिस नहीं देते, कुछ नहीं देते, डायरेक्ट आके मीटर निकाल के लेके जाते। 15 दिन पहले, 1 महीना पहले नोटिस दो ना, 2 दिन भी अगर 3 दिन भी लाइट बिल अगर भरने में लेट होता है तो ये लोग डायरेक्ट आके हमारा मीटर लेके जाते। हाँ, और जो कोई चोरी का लाइन हमारे बिल्डिंग में चला रहा है उनका बिल भी हमारे ऊपर लागू करके डिवाइड, वो लोग बोलते हैं जो आपके इधर मीटर नहीं उनका भी बिल आपको भरना है। तो ये कहाँ का सिस्टम है? जिसने चोरी का उसको आप पकड़ो। हम लोग क्या नाम है आप? कहाँ से आए आप? सलमा खान, मैं शिवाजी नगर से आई हूँ और महाड़ा में हम लोग रहते हैं। और जो लोग आते हैं वो लोग पैसा लेके पॉकेट में चले जाते, बिल हमारे में डाल देते। तो ये गलत है ना सर? हमारे घर में कौन कमाने वाला नहीं है, कुछ नहीं। पैसा भी हम लोग को उतना होना चाहिए ना। 3000 4000 बिल। सरकार से क्या चाहती हो आप? हम लोग वही चाहते, जो मांग हम लोग कर रहे हैं वो पूरा करें और बिल ज्यादा से ज्यादा कम करें। हम लोग कुछ नहीं चाहिए। देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिराज अंसारी, मैं समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी से मुंबई अध्यक्ष हूँ। मैं कहना चाहता हूँ महाराष्ट्र प्रशासन सरकार से, एकनाथ शिंदे सरकार से, लॉकडाउन लगा, लोगों ने बोला था गरीबों के बिल माफ कर दिए जाएंगे, लेकिन गरीबों को कोई फ्री बिल कोई माफ नहीं हुआ। आज महाराष्ट्र सरकार इतना ज्यादा बिल का रेट बढ़ा के रखी है, छूट दे के बिजली कंपनियों को रखी है, जैसे अडानी कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, ये सबको छूट दे के रखने के वजह से आज ये लोग मनमानी कर रहे, गरीबों के साथ लूट कर रहे, उनके जेब पे पूरी तरह से। अभी हमारी बहनों ने, माँ बहनों ने बताया है कि किस तरह से यहाँ पे एक तो लाइट का बिल बढ़ा के आता है, अगर महीने भर बिल नहीं भरो तो मीटर काट के लेके जाते, उसके बाद उस पे फाइन डाल देते हैं
और फिर लाखों लाखों रुपया वसूला जाता है। ये सरासर बेईमानी है। अडानी कंपनी चोर है। चोर कंपनी को बैंड करके कोई ऐसी कंपनी को देना चाहिए और 500 यूनिट का लाइट बिल फ्री होना चाहिए। कहाँ से आए? ज्यादा हम लोग गया था मंडाला से। हम लोग बिल बहुत आता है, कोई नहीं है कमाने वाला। माफ करने बिल डाले का साइड 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 इसके लिए सर क्या बात हुई है आपने? बात हुई, इनको हमने सबको समझाया है कि बहुत ज्यादा जो है ये लगता है कि कोई गुंडों का डिपार्टमेंट हो गया है। एक तो डिसकनेक्ट कर देते हैं अगर कहीं भी थोड़ा दिन लेट हो गया तो, जबकि अलाउ नहीं है ये। और रेट तो आपने बताया, रेट सबसे ज़्यादा पूरे भारतवर्ष में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रेट है बिजली का, जबकि महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है। देश का 38% रेवेन्यू यहाँ से जाता है और हमें मिलता क्या है? बिजली की बिल भी हमारे सबसे ज़्यादा है। तो ये मैसेज सरकार को देंगे और हमने तय किया कि हमारे हर यूनिट, हर वार्ड में हमारे वर्कर जो है ना, जहाँ भी इनका ऑफिस होगा वहाँ पे इसके खिलाफ आंदोलन। पसंद दिया कम करने के लिए? नहीं, इन्होंने आश्वासन कहा हम गवर्नमेंट से बात करेंगे। अब ये क्या आश्वासन देंगे? समाजवादी पार्टी आगे अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, हम तुम्हारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अब्बू आजमी जिंदाबाद, अब्बू आजमी अल्लाह बोल, अब्बू आजमी अल्लाह बोल, अब्बू आजमी। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, बने मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक जिंदा चोर है, चोर है, एक जिंदा चोर है, 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 चोर है। अरे बोलने वाला माइक गया क्या? माइक किधर है? माइक बस अंदर जाता हूँ, उधर से बाहर। थोड़ा सा हम लोग पीछे आ जाओ, बस आती है भाई, बस आती है भाई, बस आती है, पीछे आ जाओ सब लोग। नहीं यहाँ सही हवा है। हो जाओ आप लोग। हाँ जाएगी हम लोग बराबर साइड बैठे। आ जाओ, करीब में आ जाओ। अब्बू आसिम आदमी बढ़ाओ। देखिए, दिया आज इस गर्मी के मौसम में इतनी धूप में समाजवादी पार्टी के तमाम लोग आए, मैं जिसका उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सिविल का भी धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, ये अब जो है ना, सरकार गरीबी दूर नहीं कर रही बल्कि गरीबों को दूर कर रही है। सरकार नई नई स्कीम ला करके हमारा जेब काट करके पैसे लाडली बहना के नाम पर और दूसरी स्कीमों के नाम पर जो दे रही है वो अपने पास से नहीं दे रही है, हमारा पैसा हमारा जेब काट कर दे रही है। याद रखिए दोस्तों कि सबसे ज्यादा बिजली का पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में महाराष्ट्र में दिया जाता है। ये बहुत बड़ी, महाराष्ट्र के साथ बहुत बड़ी जो है ना, देखो ये सिंबॉलिक आंदोलन था।
एक आंदोलन हमारा कम से कम 5,000 आदमियों का आजाद मैदान में होना चाहिए। इंशाल्लाह जरूर भाई। और ये आंदोलन जो होगा ना, मंत्रालय के घेराव होगा, मंत्री को मेमोरेंडम दिया जाएगा। और दूसरा, आप हर एरिया में, हर वार्ड लेवल पे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तमाम लोग एक एक जो है ना आंदोलन शुरू करो, तो बात होगी। वरना क्या, ये लोग आपका जेब काट लेंगे। जेब कतरे तो जेब काटते ही हैं, सरकार भी जेब काट रही है। लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, लोग परेशान हैं। और उसके बाद सरकार की तरफ से टैक्स तो इतना वसूला जा रहा है कि आज दूध, चावल, दाल, चप्पल, कपड़ा, यानी एवं पूजा करने का जो सामान आता है ना, उस पर भी GST लिया जा रहा है। कितना सरकार को पैसा चाहिए नहीं मालूम। और ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये सब पैसा हरामखोरी में जा रहा है। तो हम लोगों को जागृत होना है। ये पैसा हमारा है, किसी के घर का पैसा नहीं है, किसी के बाप का पैसा नहीं है। इसके खिलाफ आंदोलन करना है और बिजली बिल का रेट कम करवाना है। ये आंदोलन करेंगे तभी होगा। आप सब आए, आपने जो बातें की, आप आए यहाँ पर, हम लोगों ने आपकी बातें पूरी वहाँ पहुँचा दी है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि हम सरकार का घेराव करेंगे तो जरूर कुछ को रिजल्ट निकलेगा। इन्होंने पूरी बात सुना। जो बिजली बिल ज्यादा आ रही है, इसमें 2 से ढाई रुपया तो सरकार की जो है ना नाकामी, भ्रष्टाचार, चोरी उसमें से होती है। कुछ बिजली जो है ये मैनेजमेंट सही नहीं चलता है, तो ये सब इसे बताया गया है। अब देखिए क्या करते हैं। घुसखोर जो घुसते हैं, गुंडे किस्म के लोग लाइट काटने के लिए, बिल वसूलने के लिए, उससे क्या कहना? मना किया गया इनको। इन्होंने कहा मैं तुरंत मीटिंग बुला के बोलूंगा कि जो भी आदमी जाएगा वो ड्रेस पहन के जाएगा, उसका नाम वहाँ लिखा रहेगा, और बिजली की बिल काटने के पहले नोटिस जाएगी। बिना नोटिस के अगर कोई करता है ना, तो उस पर हम लोग केस फाइल कर सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं। ये उन्होंने रोकने की बात किया है। चलो भाई, आज हजारों की संख्या में जो है आज लोग यहाँ पर आए हैं मोर्चा निकालने के लिए। आपको क्या आश्वासन दिया गया बिजली विभाग की तरफ? नहीं, बिजली विभाग की तरफ से हम लोग को कोई आश्वासन सही तरीके से नहीं है। सिर्फ वो गोल घुमाना जो होता है, उस तरह की बातें हैं। हमको तो जनता से अपील करनी है कि जनता बड़ी तादाद में आई है। ये चीज़ कम होना कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है, हो सकती है, मगर जनता को बहुत बड़ी तादाद में उतरना पड़ेगा। हम उनके साथ हैं, क्योंकि ये सरकारें जो है गरीबों का जेब काट रही है, स्लमों में ध्यान नहीं दे रही है। स्लम के लोगों को उनकी मंथली इनकम कितनी, अगर कोई स्लम इलाके का 10,000 रुपये मंथली इनकम कमा रहा है, उसका अगर 8,000 7,000 लाइट बिल में भर देगा तो अपने बच्चों को खिलाएगा क्या, अपने बच्चों को पढ़ाएगा क्या? ये सरकारें जो है मनमानी कर रही है। इसके लिए पूरी जनता को सड़कों पे आना पड़ेगा और हम सरकारों से निवेदन करेंगे कि गरीब जनता पे ध्यान दीजिए। और अडानी जी से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, अडानी जी क्या काम का ऐसा पैसा जो अपने ही देश की जनता को खुशहाल ना रख पाए। तो मेरी आपसे भी अपील है कि गरीब जनता का ध्यान रखिए। कहीं ना कहीं मुंबई का जो जनता है, गोवंडी के जो जनता है, झोपड़पट्टी के, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बिल्कुल, अभी नया वर्ली से बैठ के लाइट कट कर दिया जाता है। लोकल रेसिडेंट के लड़कों को पकड़ा जाता है, जिनके पास थोड़ा मेन पावर होता है, और ये धांधली से घरों में घुसते हैं, किसी की भी लाइट कट करते हैं। यही लाइट कट करने के लिए ही अपने आदमी प्रोवाइड करते हैं, यही फाइन करने के लिए भी अपने आदमी प्रोवाइड करते हैं। तो इस पे हमने यहाँ पे बातें रखी कि इस पे ध्यान दीजिए। और जो बहुत पुराने अधिकारी हैं, जितने भी इस इलाके में, उनका ट्रांसफ़र होना चाहिए, नए लोग आना चाहिए, क्योंकि इनकी कोऑर्डिनेशन से ये सारे काम हो रहे हैं। बड़े बड़े हॉल हो गए, बड़े बड़े बहुत सारे कैंटीनर वगैरह ऐसी जगहों पर रखे हुए हैं, जिनमें अडानी का लीगल लाइट नहीं है, वो इनके ही लोगों के बल पे चलता है, और उन पे नहीं ध्यान देते हुए ये लाइट बिल गौतम नगर गवर्नमेंट 6,070 रुपया। अब बताइए, अगर 10,000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति होगा, 7,000 रुपया अगर वो लाइट बिल में भर देगा, तो अपने बच्चों को खिलाएगा क्या, उनकी शिक्षा पे क्या ध्यान देगा, उनके स्वास्थ्य पे क्या ध्यान देगा? कभी कोई बच्चा बीमार हो जाए तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा, दूसरे के पास ही हाथ फैलाएगा ना। इसीलिए मैं सरकार को भी कहना चाहता हूँ और अडानी जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने ही देश के लोग हैं, अपनी ही जनता है, अपने ही लोग हैं, रहम कीजिए। रहम बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप ध्यान दीजिए, लोगों की आह मत लीजिए। नहीं तो बड़े बड़े उद्योगपति को जब जमीन पे आने के लिए वक्त नहीं लगता है। कुदरत की मार जो होती है ना, वो बहुत बड़ी मार होती है। तो आप अभी भी संभल जाइए, और सरकारों से भी कहता हूँ अभी संभल जाइए। गरीब जनता की अगर बद्दुआ लग गई तो तुम्हारी 4 सीटें भी नहीं जाएंगी।
अभी अभी अबू आजमी जी ने ऐलान किया है कि अगर नहीं माना तो हम मंत्रालय में मोर्चा निकालेंगे, मंत्री को मतलब बर्खास्त करने की मांग। जी, हमारे आमदार अबू आजमी साहब ने कहा है कि जगह जगह पर नुक्कड़ सभा की जाए, लोगों को जागरूक किया जाए और लोगों को आह्वान किया जाए कि हम आज़ाद मैदान में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इसकी सभा लेंगे। वहाँ पर कम से कम 4-5 हज़ार 10 हज़ार लोग आ जाए ताकि सरकारें हिल जानी चाहिए। और ये मुद्दा महाराष्ट्र के लिए बहुत शर्मनाक है क्योंकि अदर स्टेट के रेशो जो है वो बहुत कम है और महाराष्ट्र का रेशो इतना हाई है, तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? जबकि महाराष्ट्र सरकार सबसे ज़्यादा टैक्स देती है, जहाँ से सबसे ज़्यादा टैक्स आता है और उसी को और भी दबाया जाएगा, तो ये तो इंसान को जीते जी मारना ही हो गया। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक क्या संदेश देना? मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि आइए, जुड़िए, सब एक दूसरे के साथ एक ताकत बनी है। हमारी अगर लाखों की ताकत होगी ना तो बड़ी बड़ी सरकारों को हमारे सामने झुकना पड़ जाएगा। थैंक यू। समाजवादी पार्टी का अबू हाशिम आजमी साहब के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ा मोर्चा एक बांद्रा ईस्ट में बिजली कंपनी के सामने किया है और आह्वान किया है हमारी मुंबई कर जो हमारी जनता है उनको हमारे लीडर ने बताया है कि आप भी जुड़े और हर जिले में जाकर के ये आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ बिजली कंपनियों को कि देखो, आप लोग होश में आ जाओ क्योंकि आप गरीबों को लूट रहे हो। आप एक ऐसे लोगों को जैसे रिक्शा चालक है, टैक्सी चालक, जिनकी कोई सुनता ही नहीं है मुंबई के अंदर, आए दिन उनको अपने परेशानियों से जूझना पड़ता और उसके बाद जब घर जाते हैं तो पता चलता 5,000 की बिल आ रही है, किसी का 10,000 का बिल आ रहा है और एक महीने में अगर वो पेमेंट नहीं कर पाते, कुछ गरीब ऐसे होते हैं जो EMI पे रिक्शा निकालते हैं, टैक्सी निकालते हैं, मोबाइल फ़ोन, ऐसे बहुत सारे ज़रूरतियात चीज़ें, स्कूल के फीस होते हैं, तो भरने के बाद एक लाइट बिल जो होता है वो लास्ट जो लोगों पे बोझ आता है वो लाइट का बिल होता है और अगर उसको नहीं भरते महीना पूरा होते ही तो क्या करती है कंपनियां, बिजली कटिंग करने के लिए कुछ वहाँ के लोकल जो रसूखदार गुंडे होते हैं या कहा जाए उनके बताते हैं कि लोग एम्प्लॉयज़ है, लेकिन वहाँ के लोकल लोगों को भेज करके उनके मीटर निकलवा लिए जाते हैं और उसके बाद इतने ज़्यादा फाइन उनके ऊपर डाला जाता है, बोझ डाला जाता है, जिससे वो बेचारा बिजली का बिल भी नहीं भर पाता है और मीटर भी नहीं, लोगों अंधेरे में रहना पड़ता है। ऐसे ऐसे कंप्लेंट ले लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यालय में लोग आते थे। हमारे इरफान भाई हैं, नगर सेवक जो एक्स रह चुके हैं, इनको कंप्लेंट्स आते हैं, हम सभी को कंप्लेंट्स आते हैं, तो उससे हम परेशान हो चुके थे। इसीलिए ये आज आंदोलन का आगाज किया गया है। हम सरकार से आह्वान करते हैं एकनाथ शिंदे जी से कि अगर आपने बिजली के बिल माफ नहीं किए, 500 यूनिट बिजली के बिल कम से कम मुंबई में माफ करना चाहिए, क्योंकि मुंबई के जो ये मजदूर है, गरीब है, यही मेहनत करके बड़े बड़े बिजनेसमैन को, जैसे अंबानी अडानी जैसे लोगों को बड़ा बनाते हैं, तो हमारे टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट चलती है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इनको भी रिलीफ करके 500 बिजली का बिल जो है यूनिट वो फ्री करना चाहिए। बिजली का बिल अगर फ्री होता है तो हमारे गरीब लोगों को राहत मिलेगी, तो जाकर के लोग आपको दुआएं भी देंगे। और अगर आपने बिजली के बिल माफ नहीं किए तो ये आंदोलन शुरू रहेगा और हम आगे, हमारे नेताजी ने, हमारे जनाब अबू हाशिम आजमी MLA साहब ने कहा है कि MLA मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर के मुख्यमंत्री आवास के सामने हम धरना देंगे, हम आज़ाद मैदान पे धरना देंगे। हम आगे तैयार हैं और हम आह्वान करते सभी जनता को कि आप जुड़े, क्योंकि ये लोकल इश्यूज है और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही इस इशू को आगे तक ले जाकर लड़ सकती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जनता से एक और अपील है। अच्छा, जनता से इस बार एक और अपील है। अभी जल्द ही विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, तो मैं महाराष्ट्र की सारी जनता से अपील करता हूँ, जब आपके दरवाजे पे पॉलिटिशियन वगैरह आए, जब भी आए, जो पार्टियां बड़ी चीज़ें हैं, सबसे पहले उनसे एक डिमांड रखो, अगर 300 यूनिट कम से कम महाराष्ट्र में फ्री नहीं होगी तो उन लोगों को अपने पास खड़ा नहीं रखना है। इस बार हमारा जो मांगनी होगी इस बार कि जो 300 यूनिट बिजली फ्री देगा वही मतदान देना चाहिए और समाजवादी पार्टी इस चीज़ में सक्षम है। इस बार मौका दीजिए।